ओम 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 ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव देव। वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलाकार। जय सेवत नर होती भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंता से सरपरम में जावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीवकार निस्तार में। शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का कोतार में। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 11 मार्च 2025 मंगलवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं महापुरुषों के वचनों के साथ। जैसा कि आपको सभी को विदित है कि अभी हमने परमहंस अद्वैत मत का अमर ज्योति ग्रंथ भाग 1 का पाठ रखा हुआ है। उससे पहले अमृत वचन, जितने भी मन में विकार हैं इन अमृत वचनों से सभी धुल जाते हैं। संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे अपने सदगुरुदेव महाराज जी के नजदीक जाना है, प्रभु की नजदीकी कैसे प्राप्त करनी है, ये सब जो है इन अमृत वचनों में आप सुनेंगे। जीवन सुधार देती है ये हमारा अमृत शांति वचन भंडार जो है। अगर इंसान इसको फॉलो करे परमानेंट तो किसी की जरूरत नहीं है। गुरु का नाम जपो और उसके बाद 5 नियम और सत्संग में ये पढ़ो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर खत्म हो जाए फिर पढ़ो। ये ऐसे अद्भुत वचन हैं जिसका कोई मैच नहीं है, मुकाबला तो होता ही नहीं। वैसे प्राय लोग छुट्टियों और त्योहारों में अपना समय मनोरंजन में व्यतीत कर देते हैं। इसकी अपेक्षा भक्त जन अवकाश का समय सद्गुरु के दर्शन और सेवा में व्यतीत करते हैं। समय तो दोनों का बीत जाता है, परंतु प्रथम प्रकार के लोग अपने लिए मानसिक अशांति और दुख एकत्र कर लेते हैं और दूसरी श्रेणी के लोग अर्थात भक्त जन परम आनंद व परम शांति को प्राप्त करते हैं। यदि तुम्हारी कदर कोई नहीं जानता तो किसी पर दोषारोहण ना करो, किंतु यह समझो कि अभी मैं इस योग्य नहीं हूं। बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनिए। कम परिश्रम करके अधिक फल की इच्छा मत करो। जो सेवक फल की आशा रखे बिना 8 याम सेवा में संलग्न रहता है, वही मालिक से सब कुछ प्राप्त कर सकता है और मालिक भी उससे गुप्त कुछ भी नहीं रख सकते। मालिक द्वारा प्रदान की हुई देन का शुक्र करो और प्रतिदिन कुछ समय निकालकर भजन अभ्यास में बिताओ। किए हुए पापों के लिए हृदय से पश्चाताप करो और भविष्य में न करने का प्रण करो। धनवान वही हो सकता है जिसका व्यय कम और आय अधिक हो। इसलिए अपनी शक्ति को, जो कि दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है, यदि बढ़ाना चाहते हो तो मौन रहकर एकांत में भजन अभ्यास का नियम बनाओ। सद्गुरु की कृपा देखकर अभिमान ना करो, सदैव सचेत रहो। एकत्र किया हुआ खजाना कहीं अहंकार द्वारा खो ना बैठना। जिसके मन में मालिक का भय नहीं होगा
वह बुराई से बच नहीं सकता। भय न होने के कारण जब हम जरा भी आत्मिक उन्नति करते हैं तो अहंकार हमारा पतन कर देता है। इससे बचने का एक ही साधन है कि हर समय मालिक की सर्वव्यापी समझे, ताकि उनका मन में भय बना रहे। जिंदगी को पानी की बुलबुले के समान समझो, क्योंकि पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए ऐसे क्षण भंगुर शरीर से कुछ आत्म कल्याण का कार्य ले लो। चिंता को छोड़ चिंतन करो, क्योंकि मालिक का चिंतन करने से तुम्हारी सभी चिंताएं छूट जाएंगी। जिसमें नम्रता एवं पश्चाताप नहीं, वह उन्नति व सुधार नहीं कर सकता। अन्य समय ना मिले तो सोने व जागृत होने के समय मालिक का ध्यान और सद्गुरु शब्द का अभ्यास करो। जो कुछ सदग्रंथों में है वह सब भीतर ही प्राप्त होगा, परंतु अंदर झांकने की युक्ति सद्गुरु से पूछो। जैसे शरीर और वस्त्रों की सफाई के लिए साबुन तथा पानी की आवश्यकता है, वैसे मन जो जन्म जन्मांतरों से मलिन है उसकी सफाई सद्गुरु नाम से ही होगी। संसारिक वस्तुओं को जितना हृदय से दूर रखोगे, प्रभु की निकटता उतनी अधिक प्राप्त करोगे। जो मनुष्य सारे जग से तोड़कर मालिक से प्रीति जोड़ता है, वही मालिक को सबसे प्यारा है। दिखावा न करना, कर्म को गुप्त रखना ही उन्नति का साधन समझो। बाहर भटकना छोड़ भीतर झांको, क्योंकि बाहर तो जहां जाओगे 5 तत्वों का विस्तार ही दिखाई देगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती जिससे तृप्ति उपलब्ध हो। इसलिए इसकी आशा त्याग, एक मालिक की आशा रखो जिससे शाश्वत तृप्ति प्राप्त हो। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि इंसान यह देख रहा है कि प्राणी मृत्यु के गाल में जा रहे हैं, परंतु फिर भी वह स्वयं को स्थिर समझता है। सतर्क होकर मन से युद्ध करो। जिस प्रकार लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ कर्मों से बुरे कर्मों की जड़ को काट दो। तुम अपना धर्म पूरी तरह निभाओ, दूसरों के धर्म में बाधक न बनो। तुम उन्हें देखकर प्रसन्न हो जिन्हें देखकर तुम्हारे मालिक प्रसन्न होते हैं। यदि हमें मालिक नहीं अपनाते, इसमें हमारा ही दोष है, क्योंकि हमने अभी तक मनमति का त्याग नहीं किया और संसार के दुख सुख मान अपमान में अपनी सुरती को फंसा रखा है। हम करते कम है और मांगते अधिक हैं, किंतु उपलब्ध वही होगा जिसके हम अधिकारी हैं। इसलिए सदैव अप्रसन्न रहते हैं। सच्चे विरागी को संसार की अच्छी से अच्छी वस्तु, यहाँ तक कि शारीरिक आवश्यकताएं भी बोझ स्वरूप नजर आती हैं। वे अपनी आवश्यकताएं इस प्रकार पूर्ण करते हैं जैसे रोगी औषधि का प्रयोग करते हैं। तो आज का अमृत वचन हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं सत्संग की तरफ। आज हमें एक बड़ा दुख भरी तीसरी पातशाही महाराज जी के जो दृष्टांत पढ़ना पड़ेगा, जो अविस्मरणीय दिवस। प्रेम के तार अति झीने होते हैं, ये लाखों मीलों की दूरी पर बैठे हुए भी झंकृत हो उठते हैं। उधर श्री अनंतपुर नगरिया के सम्राट 1000 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान होकर कितनी ही नवीन आत्माओं को अपने परमार्थ के प्रकाश से धन्य करने में मगन थे, तथा मन ही मन गुप्त रूप से स्थूल दृष्टि से ओझल होने की तैयारी कर रहे थे। इधर श्री अनंतपुर की दशा को देखिए। जिस श्री अनंतपुर के कण कण को नयनाभिराम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने प्रेम रूपी जल से सींचा, जिसके कण कण में प्रसन्नता व आनंद का अमृत उड़ेला, जिसे प्रेम के बंधन में बांधा, उस श्री अनंतपुर के कण कण में से प्रेम की धारे हिल उठी। एक एक दिन भारी हुआ जा रहा था। गगन में चांद, सूर्य और तारागण बहुत बुझे बुझे से दिखाई देते थे। दिशाएं सूनी सूनी भासती थी। प्रातःवासाएं कलरव करते हुए पक्षी प्रिय न लगते थे। प्रेमियों के हृदय में किसी अज्ञात दिशा से आती हुई अंधकार की काली रेखा
अपने आप खिंचड़ चली जा रही थी। अत्यंत सूनापन व सूर्यास्त की लालिमा, जिसके पीछे रात्रि का गहन अंधकार छिपा हुआ था, जहां सुनहरे स्वप्न धुंधलेपन में छिपते हुए दिखाई देते थे। धरती के कण कण से, हवा के एक एक झोंके से, मेघों की जल भरी बूंदों से, उद्यानों में लगे हुए वृक्षों के पत्ते से यही प्रार्थना की एक पुकार उठती थी कि कब हमारे हृदयेश्वर शीघ्र ही दिव्यतम सुषमा से स्नात करने आए। परंतु 4 अप्रैल से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की निजी मौज जैसे सुदृढ़ होती गई। अंत में प्रेमियों के हृदयों को तड़पता हुआ वह दिन भी विधाता की ओर से आ पहुंचा, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने सेवकों को फरमाया कि आज हमने श्री अनंतपुर जाना है। तत्पश्चात सायंकाल पलंग पर पद्मासन लगाकर सीधे ध्यान में बैठ गए। यह वही लाखों हृदयों को शोकातुर करने वाला दिन था जब 11 अप्रैल 1964 तदनुसार 30 चैत्र संवत 2020 शनिवार क्षेत्र बदी 14:07:25 पर श्री 108 से सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने अपने निज स्वरूप में लीन हुए। उस समय महात्मा व भक्तजन जो साथ थे बहुत व्याकुल हुए। हृदय की वेदना संभाले न संभलती थी। डॉक्टर भी चकित होकर सेवादारों की ओर देख रहे थे कि ये क्या। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के होठों पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। मुखमंडल की आवाज चांद सूर्य को लगा रही थी, परंतु रहस्य विदित होने पर उनके हृदय शोक विहाल उठे। अब यह बात सामने आई कि क्या किया जाए। श्री स्वामी जी थी, चौथी पातशाही जी महाराज व सद्गुरु सेवानंद जी उस समय वहीं मौजूद थे। उन्होंने सबको कहा कि अब श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के परम पवित्र श्री शतूल को शरीर को श्री अनंतपुर ले चलना है। इस घटना से 10 दिन पहले 1 अप्रैल को जो पवित्र वचन हुए थे उनको याद करते हुए सब ने कहा कि 11 अप्रैल को कार द्वारा श्री अनंतपुर जाने के जो वचन हुए थे वह सत्य निकले। उसी के अनुसार ही कार का प्रोग्राम बनाया गया। उसी रात को भारत के सब नगरों व शहरों में तार व फोन द्वारा यह दुख समाचार पहुंचा दिया गया और यह भी सबको बतलाया गया कि जिसने श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के अंतिम दर्शन करने हो वह सब श्री अनंतपुर आ जावें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के परम पवित्र श्री स्थूल शरीर को श्री अनंतपुर पहुंचाने के लिए कार 11 अप्रैल की रात को मुंबई से चली और 13 अप्रैल संक्रांति वैसाखी संवत 2021 के दिन सुबह 7 बजे श्री अनंतपुर पहुंची। भारत के लगभग सभी नगरों व शहरों उदाहरणता बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, जयपुर, कोटा, बेंगलोर, नागपुर, चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, हैदराबाद आदि के अतिरिक्त यूपी, पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि के अन्य नगरों में भी इस दुख समाचार की सूचना दी गई थी। सब नगरों व शहरों की संगतें इस घटना से सुनते ही श्री अनंतपुर पहुंचने लगे, जहां जिसने सुना सबके हृदय व्याकुल हो गए। इस दुख समाचार से पहले से ही सबके हृदय विदीर्ण कर दिए थे, परंतु जब 13 अप्रैल को श्री विग्रह युक्त कार श्री अनंतपुर पहुंची तो सब ने के धैर्य के बांध टूट गए। प्रेम ने विरह का रूप धारण कर लिया। सब ने कार को घेर लिया। सुमंजुल छवि सूर्य की न्यायी किरणें बिखेर रही थी, परंतु कमल नायन खुलने का नाम न लेते थे। सुकोमल होठों से प्रिय मनोहर वचन सुनाई ना दे रहे थे। यह देखकर सबके हृदय व्यथित हो गए। आधा घंटे पश्चात महात्मा सदगुरु सेवानंद जी ने सबको कहा कि 4:30 बजे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के विग्रह स्थूल शरीर को सबके सामने श्री दर्शन करवाकर बाद में श्री समाधि का प्रोग्राम बनाया जाएगा, क्योंकि काफी संगतें जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अंतिम दर्शन की भावना से श्री अनंतपुर आ रही थी वह भी शाम तक आ जावें। श्री समाधि के विषय में महात्मा सदगुरु सेवानंद जी व अन्य 3-4 महात्माओं ने बताया कि श्री अनंतसर की सीमा के अंदर श्री समाधि देने की जो श्री आज्ञा हुई थी। महात्मा निज प्रेमानंद जी ने कहा कि आज से 2 साल पहले
श्री सदगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने श्री अनंतसर की सीमा में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के पश्चिम में एक जगह अपनी समाधि के लिए बनाई थी। वहां निशानी के रूप में खूंटा लकड़ी का गड़ा हुआ है। उसी स्थान पर श्री समाधि बनाई गई। 13 अप्रैल 4:30 बजे तक हजारों की संख्या में संगतें श्री अनंतपुर पहुंची। 4:30 बजे श्री परम पवित्र सुकोमल शरीर को स्नान करवाकर नए वस्त्र पहनाए गए। तिलक लगाकर सब संगतों ने विधि पूर्वक श्री आरती पूजा की। साय के 5 बजे श्री पालकी सजाकर उसमें श्री सदगुरुदेव महाराज जी के सुकोमल शरीर को विराजमान कराया गया। पालकी को धीरे धीरे चलाया गया ताकि सब संगतें अंतिम दर्शन कर सके। मार्ग में प्रेमियों गुरुमुखों ने बिना एक पलक झपकाए श्री छवि के दर्शन किए। सबकी आंखों में अश्रुधारा नदी के तेज प्रवाह की न्याय बह रही थी, परंतु सभी इस अंतिम छवि की श्री छवि के दर्शन एकटक से किए जा रहे थे कि पुनः इस दिव्यादित अनूप स्वरूप के श्री दर्शन न हो पाएंगे। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जो भी निर्माणाधीन था उसकी परिक्रमा कराई गई। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री विग्रह को 13 अप्रैल 1964 सोमवार चैत्र शुद्धि पहली बैसाखी के दिन संवत 2021 6:45 पर महान समाधि में विराजमान कराया गया। जब समाधि दी गई तो संगतों का धैर्य टूट गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। कुछ दिन पहले श्री वचन हुए थे कि 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन सबको श्री दर्शन का अवसर देना है। हम किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, ना ही हम किसी को प्रसाद देंगे और ना किसी को हार आदि पहनाने का अवसर दिया जाएगा। उस समय सेवादारों ने बताया कि ऐसे संकेत कुछ दिन श्री से ही श्री सदगुरुदेव महाराज जी कर रहे थे। प्रेमी गुरुमुखों के लिए दुख असह्य था। इस समय तो उनका एक क्षण युग सम व्यतीत हो रहा था। 13 अप्रैल की रात्रि ही मानो एक कल्प के समान बन गई थी। 14 अप्रैल मंगलवार के दिन महात्मा शिवानंद जी तथा अन्य सेवादारों ने मिलकर श्री 108 से सदगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के रूहानी जानशीन के विषय में गुप्त वचन सबके सामने प्रकट करने के लिए परामर्श किया ताकि हृदयों को कुछ धैर्य प्राप्त हो सके। 14 अप्रैल सन 1964 को मंगलवार के दिन सब संगत को बड़े हाल कमरे में एकत्र कर श्री वचन सुनाए गए कि श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने 31 अक्टूबर सन 1963 को अपना रूहानी जानशीन श्री 108 से सदगुरुदेव महाराज जी श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज जी को नियुक्त किया है। सब संगतों ने इस वचनों को शिरोधर कर श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी के श्री चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। विधि पूर्वक रूहानी जानशीन का दिन 20 अप्रैल 1964 निश्चित किया गया। श्री वचन अनुसार 14 अप्रैल से सुबह शाम दोनों समय श्री अनंत शांति भवन श्री समाधि जी में आरती होने लगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी। तो आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय मेरे सतगुरुदेव।